प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि परिस्तान की सरजमीन के ऐन वस्त में 7 परियां अमन और मोहब्बत के साथ रहा करती थीं। वहाँ चमकते फूल, दमकते झरने और जादू की मखलूकात की मदहम सरगोशियां हमेशा रहा करती थी। उन परियों में हर परी के पास एक अनोखी ताकत थी। इनारा पानियों को कंट्रोल कर सकती थी, तालिया जानवरों से बातें कर सकती थी, लीरा छूने से शिफा दे सकती थी, फिलाइन गायब हो सकती थी और इसके अलावा नीसा जुगनुओं पर हुक्म चलाने की सलाहियत रखती थी। हमारा ख्वाबों को बुन सकती थी और किसी को भी किसी भी तरह का ख्वाब दिखा सकती थी और सबसे बड़ी कैलूम मुस्तकबिल के झलक देख सकती थी। एक चांदनी रात को कैलूम को अपने ख्वाबों में कोई खौफनाक चीज नजर आई। उसने अपनी बहनों को बुलाया और बताया, किसी आसेबज़दा किताब ने हमारी सरजमीन पर साया डाल दिया है। ये किताब एक ताकतवर जादू से बंधी हुई है और अगर किसी ने इस किताब को खोल दिया तो ये हम सब पर तबाही ला सकती है। परियां डर के साथ साथ हैरत में भी मुब्तला हो गई। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे हमेशा के लिए छुपाना होगा, अम्मारा ने कहा। उसके दिल में खौफ और जोश दोनों भरे हुए थे और इस तरह 7 परियां चांद की रोशनी में उस किताब को ढूंढने निकली। उनके परों की रोशनी पगडंडियों को रोशन कर रही थी। घंटों की तलाश के बाद वो विस्परिंग वुड्स के नामी जंगल में पहुंच गई, जहां पुराने दरख्त आपस में सरगोशियां कर रहे थे। फिलौन, जो सबसे चालाक थी, छुपते छुपाते आगे बढ़ी और जल्द ही एक आवाज के साथ रुक गई। एक छोटे से खुले मैदान में पत्थरों के हल्के में एक किताब रखी हुई थी, जिससे सब्ज रंग की पुरअसरार रोशनी निकल रही थी। किताब का सरवर्ग सियाह मखमल का था और इस पर एक चांदी का ताला सांप की शक्ल में बना हुआ था। खौफ के बावजूद परियां उसकी तरफ खींची चली आईं। लीरा ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसके हाथ ने ताले को छुआ, वो किताब खुल गई और जिंदा हो गई। उसके सफ़हात खुद ब खुद खुलने लगे। एक पुराना सरगोशियों भरा हुआ आवाज परियों के कानों में गूंजने लगी। किसने मुझे बेदार करने की जुर्रत की है? उस आवाज ने कहा और परियां खौफ से पीछे हट गईं। अचानक उस किताब से धुंध उभरने लगी, जिसने तमाम परियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुमने मेरे कैद को तोड़ दिया है, आवाज ने फिर कहा। अब उसमें नफरत की झलक थी। परियों ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर धुंध ने उन्हें मजबूती से जकड़ कर रखा था। कैलूम ने अपनी बसीरत को इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर धुंध ने उसके ख्वाबों को धुंधला दिया। आखिरकार तालिया ने जंगल के जानवरों को आवाज दी और कुछ ही देर में परिंदे, लोमड़ियां और यहाँ तक कि एक हिरन उनकी मदद के लिए आ गए। उन सब ने मिलकर उस धुंध को काटना शुरू किया और परियों को आजाद कराया, मगर किताब ने हार नहीं मानी। उसने एक सायादार शहजादे को बुलाया, जो एक मनहूस शहजादे की सूरत में था, जो सच्ची मोहब्बत हासिल करने तक कैद में था। शहजादा अम्मारा ये सामने आया। उसकी आंखों में दुख और उम्मीद थी। मेरी कैद को खत्म कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द और इल्तिजा थी। अम्मारा, जो हाथ बुनने की ताकत रखती थी, उसके दर्द को महसूस कर रही थी। अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम वादा करते हो कि ये अंधेरा वापस ले जाओगे और हमारी सरजमीन को अमन दोगे? शहजादे ने सर हिलाया। अम्मारा ने अपनी मोहब्बत और उम्मीदों के ख्वाब उसके गिर्द बुनना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के अंदर ये तारीकी खत्म होने लगी, लेकिन किताब गुस्से में आग बगोला हो गई। सब्ज बिजली उसके सफ़हात से निकली और अम्मारा पर हमला करने लगी। कैलूम ने अपनी बसीरत इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन को बचाया। इनारा ने पानी की लहर से बिजली को बुझा दिया, जबकि लीरा ने शहजादी के दर्द को खत्म कर दिया।
परियों की ताकत के साथ किताब कमजोर हो गई और आखिरकार ताला दोबारा बंद हो गया। तारीख जादू को हमेशा के लिए दोबारा कैद कर दिया गया। सुबह के वक्त शहजादे का साया उजाले में ढल गया। उसने अमारा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बचा लिया है, मुझे हमेशा याद रखना प्यारी अमारा। और इस तरह सातों बहनें अपनी सरजमीन को महफूज करके वापस लौट गई और अमारा अक्सर ख्वाब में चांदनी में रक्स करते हुए उस शहजादे को देखा करती थी जो मोहब्बत और जादू से भरी उस दुनिया में हमेशा के लिए उसके दिल में बसा रहा। उसने उस शहजादे को हमेशा याद रखा और उससे मिलने की उम्मीद हमेशा अपने दिल में जगाती रही। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी हम आपको इस कहानी के अगले हिस्से में बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आज अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।